आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 29। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीट कर हाथों को मलकर और दीर्घ निश्वास लेते हुए सुमंत्र बोले, हे देवी जी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया था। मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। हे कैकेयी, तू अपने पति का तिरस्कार मत कर। वह तुम्हारे पति रक्षक और वर देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर है। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्था अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीवित रहते ही इच्छा को कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो? अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वो पृथ्वी पर शासन करे। हम लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जी जा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को देखकर भी ये पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटकर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा, जो दूध से सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। नीम से कभी मधु नहीं टपकता। ये लोकोक्ति ठीक ही है। यही कारण है, जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम भी निकली। ये लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो। अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर देवराज इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से ये निंदित कर्म बड़े के सामने छोटे को राज्य मत करवाओ। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ जी को छोड़कर वन में चले गए तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राजसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार क्षुब्ध किया, परंतु कैकेयी ना तो क्षुब्ध हुई और ना उसे कोई पश्चाताप ही हुआ। उसके मुख की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी।